ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोटाइप क्या है और प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या है इसके बारे में। प्रोटोटाइप एंड प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। ठीक है। आप लोगों को जब आप कोई एरे यूज करते हो या ऑब्जेक्ट जैसे नॉन प्रिमिटिव, जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ लेट एरे इज इक्वल टू एरे ले लेते हो। ठीक है। या आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हो और इसे अगर मैं प्रिंट कर दूँ कंसोल डॉट लॉग इस तरह से, और ब्राउजर पे अगर आप देखो, इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्राउ ये जो एरे आपका प्रिंट हो रहा है, इस एरे के अंदर आपको एक प्रोटोटाइप जो है वो मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है। प्रोटोटाइप नाम का जो ऑब्जेक्ट है, आपको इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप कोई हमने बनाया है कि इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं बनाया इसके अंदर प्रोटोटाइप जैसा। ये क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है वो इनबिल्ड ही ये मेथड आपको देता है। कहाँ कहाँ देता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे? एक एरे है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, चाहे आप एरे ले लो या चाहे आप ऑब्जेक्ट ले लो इसके अंदर, जैसे यदि आप हम लोग ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं कोई, तो वहां पे भी आपको ये मिलेगा। इसमें ओबीजी नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इसके अंदर जस्ट प्रिंट कर देते हैं। और इसे अगर आप यहाँ पे इसके साथ प्रिंट कर दो तो यहाँ पे भी आपको सेम दोनों तरफ आपको ये प्रोटोटाइप जो है मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको बहुत सारी मेथड है, कुछ जैसे फंक्शन कह सकते हैं हम लोग, फंक्शन या मेथड जो भी होगा। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इनबिल्ड मिलेंगे। अब ये प्रोटोटाइप जो होता है ये जावास्क्रिप्ट इंजन की ओर से इसे मिलता है। कौन कौन से डेटा टाइप को? तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को। अगर आप यहाँ पे कोई और डेटा टाइप ले लो, जैसे मैं प्रिमिटिव टाइप का ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू लाइक 10 नंबर जो कि प्रिमिटिव है, और इसे बी को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे देखिए जैसे 10 वैल्यू है, इसके अंदर आपको प्रोटोटाइप नहीं मिलेगा, जो कि नॉन प्रिमिटिव के अंदर आपको प्रोटोटाइप मिल जाता है। तो यही प्रोटोटाइप क्या है, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है। तो ये जो प्रोटोटाइप है वो आपकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अ प्रोटोटाइप। तो ये क्या करता है, जितने भी जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, या जितने भी मेथड्स मिलेंगे, मेथड्स मतलब आपको किसे फंक्शन भी कह सकते हैं, है ना? तो इन्हें इनहेरिट करने का काम जो है, ये प्रोटोटाइप। इनहेरिट करना मतलब कैसे? जैसे कि हम लोग इनहेरिट मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डेटा या प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इनहेरिट क्या करता है, प्रॉपर्टी और मेथड्स। जो भी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी या जो भी मेथड्स है, वो सारी मेथड्स जो होती है, उन्हें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ले जाने का काम, मतलब इनहेरिट करने का काम। इनहेरिट मतलब पेरेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो चाइल्ड के पास, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के पास उसका जो डेटा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, मेथड है, वो मिल जाना, इसे हम लोग कहते हैं इनहेरिट हो जाना। तो सारे हमारे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे यहाँ पे कहा गया, तो आगे चल के अब ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि लगभग जितने भी HTML के अंदर आप टैग लेते हो, उनके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट लेते हो, जो भी कंटेंट लेते हो, वो सारे एज अ ऑब्जेक्ट ही हम आगे चल के हैंडल करते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि कहीं से भी अगर कोई डेटा लेना हो अलग अलग, अब हमारे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट है, अगर आप ये देख रहे हो HTML की सारी टैग या जितने भी एलिमेंट है, अगर वो एज अ ऑब्जेक्ट देखते हो आप, सारे के सारे HTML ले लो आप, HTML से लेकर के हेड, बॉडी, या उसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी चीजें ली है, अपने हेड के अंदर जो टाइटल वगैरह है, सारी चीजें,
अब अगर ये ऑब्जेक्ट इतने सारे हैं तो ये भी ऑब्वियस है कि आप किसी किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर आपको डेटा चाहिए तो लेना होगा। तो यही जो है डेटा इनहेरिट करने का काम करता है आपका प्रोटोटाइप। एक एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर प्रॉपर्टी और मेथड ले जाने का काम प्रोटोटाइप करता है, जो कि जावास्क्रिप्ट इंजन की ओर से हमें इनबिल्ट मिलता है, इम्प्लिसिटली मिलता है, यह हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि इट इज अ प्रॉपर्टी विच कंटेन्स डिफॉल्ट शेयरेबल फंक्शन एंड, ये इस तरह की एक प्रॉपर्टी आपको मिलती है जावास्क्रिप्ट की ओर से, जिसके अंदर कुछ इस तरह के डिफॉल्ट जो जो शेयर हो सकते हैं वो मेथड और प्रॉपर्टी हम लोगों को मिलती है। ये बाय डिफॉल्ट उसी चीज के लिए बनाया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो हमने देखा, एक वर्क्स इट वर्क्स विथ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर काम करता है। कौन कौन से होते हैं नॉन नॉन प्रिमिटिव? तो एक एरे, दूसरा ऑब्जेक्ट। तो ये काम होता है आपका प्रोटोटाइप का। क्लियर है? ये जो प्रोटोटाइप आपको मिल रहा है इसका काम क्या है कि इसके अंदर कुछ इस तरह के फंक्शन, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, ये कुछ ऐसे फंक्शन बनाए गए हैं कि हम लोग जिसकी हेल्प से एक ऑब्जेक्ट की ओर से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा ले जा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इसके अंदर की जो फंक्शन है वो यूज करके कर सकते हैं, जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारी प्रॉपर्टीज जो है हम लोग आगे चल के इसके अंदर, जैसे इनहेरिट जो हम लोगों ने किया इससे पहले, वो भी इसी के अंदर का एक फंक्शन था। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि इसके अंदर में हम लोग कैसे डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये प्रोटोटाइप का काम वही होता है, डेटा मैनिपुलेशन। मतलब आप लोग यहाँ का डेटा वहां ले जाने का काम इसी ऑब्जेक्ट के साथ या इसी प्रोटोटाइप के साथ कर सकते हो। ये होता है प्रोटोटाइप का काम। किसी को दिक्कत है प्रोटोटाइप क्या है ये समझने में? कोई डाउट है? वी कैन शेयर द प्रॉपर्टी यूजिंग प्रोटोटाइप या प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। ये है हमारा नेक्स्ट इसके अंदर का सब टॉपिक, यू कैन से प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। मतलब इस प्रोटोटाइप का यूज करके कैसे हम लोग किसी पेरेंट ऑब्जेक्ट का डेटा जो है किसी चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे हम लोग ले जा सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब ये हम लोगों ने ये तो कहा है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर से दूसरे ऑब्जेक्ट में डेटा ले जा रहे हैं, जैसे कि इसका मतलब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, दो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमें करना ये है कि इसमें से कोई एक पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कौन सा वाला पेरेंट रहेगा, कौन सा वाला चाइल्ड रहेगा। ठीक है, और पेरेंट का जो भी डेटा रहेगा वो हम लोगों को चाइल्ड के अंदर एक्सेस करना है। ठीक है, ये है हमारा टास्क। अब इससे पहले भी हम लोगों ने, लाइक हमारे पास अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो हमने डेटा जो है यहाँ से वहां पास किया है। कौन से टॉपिक के अंदर किया है हम लोगों ने, ये बताइए किसी को अगर याद आ रहा हो कि मुझे अगर ऑब्जेक्ट वन का डेटा एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट टू में, तो मैंने इससे पहले हम लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया है? लेक्सिकल स्कोप स्कोप नहीं। यस। ओके, और हम लोगों ने दिस के साथ भी बाइंड किया है। दिस कीवर्ड के साथ अगर हम लोगों को इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बाइंड करना हो किसी भी मेथड के अंदर तो हम लोग कर सकते हैं, करेक्ट? यस। वो भी हमने इसके अंदर किया था। जैसे अगर यहाँ पे है हमारे पास नेम, तो ले लेता हूँ मैं अमन एंड, ठीक है, और यहाँ हम लोग कुछ रोल नंबर यहाँ पे ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग एक फर्म
आराम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉमन, ठीक है, वन जिसके अंदर आपका कोई भी फंक्शन एनोनिमस यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग टेस्ट डॉट। अब मुझे बताइए आउटपुट क्या होगा आपके हिसाब से, अगर मैं इसे कर देता हूँ ओबीजे अगर इसे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, लाइक मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो है हमारा फन, उसे अगर मैं कॉल करूँ, क्या आउटपुट होना चाहिए या क्या आउटपुट होगा? अमन आउटपुट होगा। और कोई आंसर किसी का अलग? अब मुझे ये बताइए कि दिस के अंदर क्या है अभी राइट नाउ? नेम आहे। दिस कीवर्ड के साथ हम लोग, जिसका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बाइंड करना, तो अभी कौन सा वाला ऑब्जेक्ट इसके साथ बाइंड है, कौन बता सकता है? और कोई आंसर होगा? ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन। ओके, कौन कोई और ये बता सकता है कि ये कौन से टाइप का बाइंडिंग है जो हमने यहाँ पे यूज किया? जैसे कि डिफॉल्ट है या इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है या फिर न्यू बाइंडिंग है? इम्प्लिसिट। ओके, ये आंसर करेक्ट है कि ये इम्प्लिसिट बाइंडिंग हमने यहाँ पे यूज किया है। इम्प्लिसिट बाइंडिंग का क्या मतलब होता है? कौन सा ऑब्जेक्ट उसके साथ ऑटोमेटिकली बाइंड होता है इम्प्लिसिटली? कोई बता सकता है? ये चीजें आपको करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कम होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने जिस ऑब्जेक्ट में वो है हाँ, फंक्शन यूज किया। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने या जिस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने दिस का यूज किया है, तो वही ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा फंक्शन है, तो इम्प्लिसिटली यही ऑब्जेक्ट जो है इस दिस के साथ बाइंड है। मतलब इस दिस के अंदर वो सारी चीजें रहेगी जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, लेकिन क्या नेम इस ऑब्जेक्ट के अंदर है जो है हमारा ऑब्जेक्ट टू? यस। नो स्टॉप। नेम प्रॉपर्टी हमारी है ऑब्जेक्ट वन में, ऑब्जेक्ट टू में हमारी नेम प्रॉपर्टी हमने लिया ही नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं दिस के साथ, तो ये क्या बताएगा कि भैया दिस के अंदर तो हमारा ऑब्जेक्ट टू है इम्प्लिसिटली, ऑब्जेक्ट टू के अंदर तो नेम कहीं पे है नहीं, आप तो यूज कर रहे हो, तो आउटपुट विल बी अनडिफाइंड। कि आप यूज तो कर रहे हो लेकिन आपने कहीं पे डिफाइंड ही नहीं किया है, कहीं यूज ही नहीं किया। जैसे फिर अगर मैं यहाँ पे नेम ले लूँ अगेन, तो अब हमें आउटपुट मिल सकता है, क्योंकि अब जो है दिस के साथ इम्प्लिसिट बाइंडिंग के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू बाइंड हो चुका है, और ऑब्जेक्ट टू के अंदर अब उसे नेम नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल रही है, जिसका नाम, जिसका वैल्यू है रोहन। तो ये आपका आउटपुट में मिल जाएगा, करेक्ट। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिस का जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट है दोनों भी रिवाइज कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए। देखिए, जब भी हम लोग दिस कीवर्ड किसी ऐसे फंक्शन में यूज करते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी के तौर पे यूज किया गया है किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, दिस कीवर्ड ऐसे फंक्शन में यूज कर रहे हैं जो फंक्शन एक प्रॉपर्टी के तौर पे यूज किया गया है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इस फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड के साथ वही ऑब्जेक्ट बाइंड रहेगा जिस ऑब्जेक्ट में ये फंक्शन जो है वो प्रॉपर्टी के तौर पे यूज किया गया है। जैसे कि ऑब्जेक्ट टू हमारा ऑब्जेक्ट है, ओबीजे टू हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने ये फंक्शन लिया है, और अगर यहाँ पे मैं दिस को यूज करता हूँ तो इसका मतलब ओबीजे टू के अंदर के जितनी प्रॉपर्टीज है वही सारी प्रॉपर्टीज इस दिस के साथ बाइंडिंग रहेगी, जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट बाइंडिंग। क्लियर है ये चीज? करेक्ट। आप मुझे बताइए कि अगर मुझे ये वाला नेम अगर यहाँ पे लेना हो इस दिस के साथ,
ये वाला ऑब्जेक्ट obj1 अगर मुझे बाइंड करना हो, डिफॉल्ट नहीं कहेंगे, इम्प्लिसिटली, तो दिस के साथ अभी क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट टू के अंदर दिस को यूज किया है, ऑब्जेक्ट टू ही इसके साथ बाइंड रहेगा। लेकिन अब मुझे एक्सप्लिसिटली, देखिए दूसरा टाइप है हमारा एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। एक्सप्लिसिटली अगर मुझे दिस के साथ इस obj1 को अगर बाइंड करना हो, मतलब मुझे एक्सप्लिसिट बाइंडिंग करना हो दिस कीवर्ड का, तो कैसा करना पड़ेगा? इस नेम के अंदर ये वाला नेम आना चाहिए obj1 का, मतलब अगर मैं इस दिस कीवर्ड के साथ इस obj1 को बाइंड करता हूँ तो इस नेम की जगह पे, जो कि अभी रोहन है, वहां पे अमन वाला आ जाए। किसी को याद है कि हम लोग कैसे एक्सप्लिसिट बाइंडिंग करते थे? चलो मैं आपको एक एक हिंट दे देता हूँ। हम लोग यूज करते हैं एक्सप्लिसिट बाइंडिंग के लिए कॉल और अप्लाई मेथड, करेक्ट है? यस सर। अब आप लोग बताइए मुझे कहाँ पे यूज यस। करना है कॉल और अप्लाई मेथड, और कैसे मुझे क्या सिंटेक्स बनाना है कॉलिंग टाइम, कहाँ पे यूज करना है मुझे ये कॉल या फिर अप्लाई? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन पीछे की कुछ चीजें छूट रही है, रिवाइज करते रहो। जो चीज अपने आप को एनालाइज करो, जो चीज मिस हो रही है उसे फिर से जाकर एक बार देख लो, एक बार सिंटेक्स उसका फिर से करके देखो। नहीं तो एक दिमाग बोलेगा, दिल बोलेगा कि कंप्लीट हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट, दिमाग बोलेगा कि नहीं हुआ, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो हम लोगों को यहाँ पे करना है कॉल या अप्लाई मेथड को यूज, और इस पैरेंथेसिस के अंदर ये बताना है कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ ऑब्जेक्ट बाइंड नेम। करना है। यस। करेक्ट। हाँ। और अब अगर आप आउटपुट सेम देखते हो उसका, तो अब आपको वहां पे अमल लिखिए, क्योंकि अब इस फंक्शन के साथ हम लोगों ने कॉल मेथड को यूज करके ऑब्जेक्ट वन को बाइंड किया है, जो कहा जाता है एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। क्लियर है अभी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट बाइंडिंग सभी को? यस सर। तो हमने एक यस। ये वाला एक वे देखा कि हम लोग जब कोई एक प्रॉपर्टी जो है किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बाइंडिंग यूज करके दिस कीवर्ड के साथ बाइंडिंग करके हम वो ले रहे हैं। इसके अलावा जो आज का हमारा टॉपिक है, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस करके हम लोग कैसे चाइल्ड के अंदर किसी पेरेंट की प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे तो कोई हमने ये बताया नहीं कि कौन सा चाइल्ड है या कौन सा पेरेंट है क्या है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सेम काम कर सकते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के साथ, जो कि आपको इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट में मिलता है। ठीक है, ये चीजें मैं अभी के लिए निकाल, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगेन दो ऑब्जेक्ट है, और मुझे एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी कोई भी वैल्यू जो है या कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे यूज करनी है। जैसे मुझे नेम को ही यहाँ पे यूज करना है, लेकिन अब मैं कोई एक्सप्लिसिट बाइंडिंग नहीं यूज कर रहा हूँ, तो अब मैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस को यूज करके इसे कंप्लीट करूंगा। तो क्या करना है आपको प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए, कैसे यूज करना है? तो जिस ऑब्जेक्ट का जिस ऑब्जेक्ट का आपको यहाँ पे लाइक इनहेरिट करना है, जिस ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर ये पेरेंट रहेगा तो चाइल्ड ये रहेगा, तो चाइल्ड के अंदर इनहेरिट होगा, मतलब यहाँ का डेटा यहाँ पे आएगा जो कि हमें चाहिए, ऑब्जेक्ट वन का डेटा ऑब्जेक्ट टू के अंदर। तो ऑब्जेक्ट वन को हम लोगों को प्रोटो टाइप जो है उसकी एक मेथड यूज करना है, जो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, और कोलन दे करके, ये एक प्रॉपर्टी के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। जैसे ये आपकी जो है की है, और यहाँ पे वैल्यू रहेगी आपकी वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट का डेटा हमें यहाँ पे चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट वन। तो अब क्या होगा, अब जो ऑब्जेक्ट टू है वो रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट टू जो है वो रहेगा चाइल्ड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट वन जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन को प्रोटो के अंदर हम लोग वैल्यू में ले लेते हैं,
एज सुन एज हम लोग वहां पे ये जो ऑब्जेक्ट वन है वो ले लेते हैं, वैसे ही ये हो जाता है आपका पैरेंट ऑब्जेक्ट। तो अब ये क्लियर है हमारा कि पैरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट वन है और चाइल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट टू है। अब ये हो सकता है कि पेरेंट का जो डेटा है वो चाइल्ड के अंदर यहाँ पे हमें मिल सके। तो अगर यहाँ पे नेम में अनडिफाइंड आउटपुट आता है, दैट मीन्स हमारा इनहेरिट नहीं हो चुका है। और या फिर अनडिफाइंड आउटपुट के साथ ये नहीं होगा, अगर हमें आउटपुट मिल जाता है दैट मीन्स ये इनहेरिट हो चुका है। चेक करते हैं यहाँ, या आप कंसोल में यहाँ पे भी देख सकते हो, देखिए मिल रहा है आपको डेटा, वैल्यू चेंज करके देखते हैं, ये पुराना है। तो अब हमने क्या कोई एक्सप्लिसिट बाइंडिंग किया है? नहीं, तो हम लोगों ने अभी यूज किया है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये आगे चल के आप इसी के साथ काम करना है, यही करना है आपको। आपके साथ आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा लेना है, वो डेटा किसी और ऑब्जेक्ट में दिखाना है, वो डेटा लेकर के कोई फंक्शनैलिटी बनानी है, वो फंक्शनैलिटी किसी बटन पे कॉल करनी है। यही सारी चीजें आपको आगे चल के करनी है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे आपको एक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर होगा तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे देखिए मैंने क्या किया है, कई जो किसी एलिमेंट से वैल्यू ली है, अब ये एलिमेंट सारे ऑब्जेक्ट के तौर पे हम कर रहे हैं। ये अभी आपको कंफ्यूजन लगेगा, ठीक है, आगे चल के ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी जब हम लोग डॉम स्टार्ट करेंगे उस तरह, ठीक है। अभी के लिए आपको क्लियर है ये कैसे यूज करना है? सिंपल मेथड है, जहां पे भी आपको एज अ जिस ऑब्जेक्ट को आपको चाइल्ड बनाना है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको डेटा लेना है, ठीक है, तो वो चाइल्ड रहेगा, ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, जैसे मुझे ऑब्जेक्ट टू के अंदर इस नेम को लेना था, तो ये मेरा होना चाहिए चाइल्ड। और जिस ऑब्जेक्ट से आपको डेटा लेना है तो वो रहेगा पैरेंट, क्योंकि पैरेंट का ही जो प्रॉपर्टी, जैसे हम कहते हैं ना, पैरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिल सकता है। तो उसी तरह से यहाँ ये पैरेंट रहेगा तो इसका प्रॉपर्टी जो रहेगा वो चाइल्ड को मिलेगा। तो अगर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें चाहिए डेटा, वहां पे आपको यूज करना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये जो है आपका कीवर्ड, ये आपको यूज करना है एक वैल्यू के तौर पे, ठीक है। और उसके सामने, सॉरी, एक की के तौर पे यूज करना है, और उस की का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा दूसरा वो वाला ऑब्जेक्ट जो आपका पैरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, या इसका मतलब जहां से आपको डेटा लेना है वो वाला ऑब्जेक्ट। तो ये जैसे आप यूज करते हो, यहाँ पे बन जाता है ओबीजे टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट और ओबीजे वन ये पेरेंट ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे इसके अंदर यूज कर सकते हो, इसके अंदर ले सकते हो। किसी को अगर दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो इसके बारे में। क्लियर है सभी लोगों को? एक बार हम ये भी करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चाइल्ड का जो है वो डेटा यहाँ पे आ सकता है, जिसमें यहाँ पे एक अगेन पॉइंट टू नाम से एक वैल्यू ले लेते हो, जिसके अंदर हम लोग एक फंक्शन को बनाएंगे और इसके अंदर जैसे कंसोल डॉट लॉग, अब जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस डॉट रोल नंबर, चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट हमें मिलता है। और यहाँ पे नीचे कॉल भी करके हम ओबीजे जो मेथड है उसके अंदर फन टू नाम से ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर फन टू मेथड या फिर फंक्शन के यूज आउटपुट चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है? अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड लिखा है? कि ओबीजे टू के अंदर, सॉरी, ओबीजे वन के अंदर कोई भी रोल नंबर नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। अब यहाँ पे जो है जिसके साथ इम्प्लिसिट बाइंडिंग काम कर रहा है, ना कि ये किसी भी चीज, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट का चाइल्ड, क्योंकि ये पेरेंट है तो पेरेंट का जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड के अंदर आ सकता है, लेकिन चाइल्ड का जो भी जैसे रोल नंबर, ये चाइल्ड के अंदर है तो ये पेरेंट के अंदर नहीं आ यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसी के अंदर यूज करना पड़ेगा, या फिर
ये जो है किसी ऑब्जेक्ट का चाइल्ड होना चाहिए। जिस ऑब्जेक्ट का ये चाइल्ड होगा वहीं पे या उसी ऑब्जेक्ट के अंदर की कोई प्रॉपर्टी आप यहाँ पे। तो ये भी क्लियर होना चाहिए आपको कि चाइल्ड पेरेंट्स के पास से चाइल्ड में प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन चाइल्ड के पास से पेरेंट में प्रॉपर्टी नहीं आ सकती है। क्लियर है?